कश्मीर फाइल्स को लेकर जो है इस समय जो है पूरी टीम यहाँ पर है और जो भारत में पूरी तरह से एक सोच बन चुकी है जो लोगों को कश्मीर की जो 90 की घटना है उसको बताने के लिए हमारे साथ उसके जो डायरेक्टर हैं इस समय विवेक जी। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में और न्यूज़ इंडिया में। प्रधानमंत्री जी से आप मिले, आप उत्तर प्रदेश में आए, मुख्यमंत्री जी से मिले, राज्यपाल जी से मिले, ऑडियंस से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? हम लोगों ने जब ये फिल्म शुरू की थी तो हमारा मकसद ये था कि विश्व को हम ये बता सकें कि जब टेररिज्म किसी जगह घुसता है तो वो राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की विविधता उसको ख़त्म करता है। तो हमारे लिए एक फिल्म नहीं, एक मिशन है। और अब जब फिल्म बन गई है, लोग उसको देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे जितने लीडर्स हैं हमारे, उनसे हम मिलें। वो किसी भी दल के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी समाज से हों, उनसे मिलें और उन तक ये बात पहुँचाएँ कि आज भारत की जनता ये चाहती है कि भारत फिर से एक अखंड राष्ट्र बने, अपनी जो हमने जो टेरिटरी खोई है उसको वापस लाने का प्रयत्न करें और टेररिज्म के खिलाफ और मानवता के लिए पूरे विश्व में एक संदेश बने। यही इसीलिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही हमारा मकसद है। फिल्में तो आप बना रहे हैं, आगे भी फिल्में बनाएंगे, लेकिन जो फिल्म में जो दर्शाया गया है, जो दिखाई गई है, जो वास्तविकता दिखाई गई है, जो लोगों को पता नहीं, जो छोटे बच्चे थे, जो जिन लोगों ने पलायन किया है, जिन लोगों वहाँ से भाग कर आए थे, उन लोगों के जब बच्चों से आप मिलते हैं तो किस तरह का भाव आता है? मैंने ये आपको इनसे पूछना चाहिए था। मैं अगर बोलूँ ममता का आता है तो थोड़ा गलत होगा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ और उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। पल्लवी जी, बहुत छोटे से हम लोग देख रहे हैं, बहुत से किरदार आपने दिखाए, बहुत से अवार्ड्स आपने लिए, लेकिन इसमें काम करने का एक जो वास्तविक फिल्म थी, अभी तक जो भी चीज़ें थी उस पर आधारित बनाई जाती थी डॉक्यूमेंट्रीज की, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट्री है कि ये जो फिल्म बनाई गई है, कैसा लगा आपको इसमें रोल करके? रोल तो बहुत बाद में आया, सबसे पहले तो प्रोडक्शन किया, इसका रिसर्च किया। तो मेरे ख्याल से मेरा इस फिल्म में काम करना इस पूरे फिल्म की जर्नी का बहुत ही छोटा हिस्सा है, क्योंकि हमने जो 4 साल पहले जो रिसर्च शुरू किया, जिन कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज से हम लोग मिले जिन्होंने किसी अपने को खोया है डायरेक्टली, और फिर उसके बाद सारा प्रोजेक्ट बनाना, फिर कोई फंड नहीं कर रहा था हमें, तो तब अभिषेक अग्रवाल आए तेलंगाना से, पता नहीं किसने भेजा, उन्होंने, कभी कभी डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, वो आ गए हमारे पास और कहने लगे आप जो भी बना रहे हैं मैं बहुत आप पे विश्वास रखता हूँ, बिलीव करता हूँ विवेक जी में, तो आई प्रोड्यूस दिस। और फिर स्टूडियो नहीं था हमारे साथ कोई, देन जी हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। तो ये काफ़ी 4 साल हमको लग गए ये सब कुछ बनाने में। और आप सोचिए 4 सालों में न विवेक ने न मैंने कोई और काम किया है, बस इसी में लगे रहे। मुझे नहीं लगता कोई फिल्म मेकर, और ख़ासकर जो कि मतलब करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाते हों, उनके लिए ये समय शायद ठीक भी हो 4 साल एक फ़िल्म के लिए लगाना, लेकिन हम छोटी फिल्में बनाते हैं, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये जो पूरा हमारा सफ़र रहा, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह से जो एक अपने पूरे अखंड भारत में फिर से एक बिलीफ लोगों का जगने लगा है, मेरे ख्याल से वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। और इसलिए बहुत सारे अलग अलग रोल्स में मैं इस फिल्म में शामिल हूँ, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। शुरू में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पांस है, शुरू में दिखाई नहीं दिया, लगा कि फिल्म जो है चलेगी, चलना नहीं, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा या क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहल की, प्रधानमंत्री जी ने जब अपने संसद के संबोधन में इसका जिक्र किया और फिर इसके बाद फिर तमाम पॉलिटिशियंस से लेकर तमाम राज्यों के जो है मुख्यमंत्रियों ने किया है, तो क्या लगता है कि बॉलीवुड में इस तरह का क्या ट्रेंड है? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें भी आती रही कि सपोर्ट नहीं मिला। थोड़ा ये सवाल में थोड़ा सा मैं त्रुटि है जो मैं ठीक कर देता हूँ। ये फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं चली, ये नवंबर से हमने पूरे विश्व में दिखाना शुरू किया था। अमेरिका में जगह जगह हम दिखाते थे और वहाँ पे समझ में आ गया था कि फिल्म बहुत चलने वाली है, क्योंकि उसे जो भी देखते थे, ख़ास तौर पे अमेरिकन्स, ब्लैक्स, यज़दी, सीरियन, अफ़गानी मुस्लिम्स, ये लोग जो देखते थे बहुत फूट फूट के रोते थे और पल्लवी और हमको बहुत आशीर्वाद देते थे। तब हमें समझ में आ गया था फिल्म कहाँ जाएगी। और फ्राइडे को हालांकि इस फिल्म पे किसी को विश्वास नहीं था, तो इसलिए बहुत कम थिएटर्स में रिलीज़ हुई, तो लेकिन शाम तक थिएटर्स बढ़ गए थे। शाम तक थिएटर बढ़ गए, फिर सैटरडे संडे बढ़ते रहे, मंडे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उसके बाद फिर मंगलवार को जब प्रधानमंत्री जी ने सत्य की बात करी, जो सही है कि भाई एक फिल्म में सत्य दिखाया गया है,
आप दूसरी फिल्म बना के उस सत्य को नकार दीजिए या सत्य के बेसिस पे आप विवाद करिए। अब आप उलूल जुलूल कुछ भी बोलें, टेररिस्ट लोग को जस्टिफाई करने लगे सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सत्य और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी, फिल्म को तो दूर रखी है। मैं सच बता रहा हूं कि भारत के इतिहास में ये जो उनने बात करी है, इससे इतने यंग लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जब हम सत्य बोलते हैं तो भारत सरकार हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़ी होती है। पल्लवी जी, जब अब आप लोग निकलना रिसर्च कर रही थी तो एक लास्ट सवाल, पल्लवी जी आप रिसर्च कर रही थी तो आप लोगों को जब आपने देखा कि टेररिस्ट जो थे उन लोगों को, टेररिस्टों को गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी थी, इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी, करोड़ों रुपए दे रखे थे, करोड़ों का उन पे खर्च होते थे सिक्योरिटी के, उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इतनी क्रूरता करी, इतनी, कैसा लगा था उस समय? खून खौलता था, अभी भी खौल रहा है क्योंकि अभी भी कोई उनको सज़ा नहीं हुई है। जिन्होंने, आप देखिए इंटरव्यूज़ आप पब्लिक डोमेन में है बेटा कराटे के, वो तो खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैंने 25-30 लोगों को मारा है और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर। यासीन मलिक हैं, उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार डाला, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट पे अटैक था। उसके बाद वो हमारे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिस में जाते हैं और उनसे मिलते हैं और वो फ़ोटो सब जगह ऐसे छपती है जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस चीज़ से एक भारतीय के हृदय में क्या होगा, खून ही खौलेगा और क्या हो सकता है।